नमस्कार साथियों। आज हम संस्कृत के पाठ 7 सूक्ति सुधा का वाचन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से हम संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। शिक्षार्थियों, इस श्लोक का अर्थ है कि जो वृक्ष फलदार होते हैं, अर्थात जिन वृक्षों में फल होते हैं, वे झुक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गुणवान व्यक्ति दूसरों के सामने झुक जाते हैं, अर्थात सामने वाले व्यक्ति का आदर करते हैं। किंतु जो सूखी लकड़ियां होती हैं, अर्थात जो सूखे वृक्ष होते हैं और जो मूर्ख लोग होते हैं, वे किसी का भी आदर नहीं करते, किसी के सामने भी नहीं झुकते। अर्थात हमें गुणीजनों का, अच्छे लोगों का हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। चलते हैं अपने अगले श्लोक पर। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षणच्छेदं तापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अर्थात कि जिस प्रकार से सोने का परीक्षण 4 प्रकार से किया जाता है। सोने का परीक्षण उसको घिसकर, उसे काट कर, उसको आग में तपाकर और पीट कर किया जाता है। ठीक ऐसे ही मनुष्य की परीक्षा भी 4 प्रकार से ली जाती है। मनुष्य की परीक्षा उसके त्याग, उसके आचरण, उसके गुणों और कर्मों के द्वारा ली जाती है। हमारा अगला श्लोक है, न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। इसका मतलब है कि कोई किसी का मित्र नहीं होता है और ना ही कोई किसी का शत्रु होता है। मित्र और शत्रु का जन्म तो आपके अपने व्यवहार के द्वारा होता है। तात्पर्य यह है कि आप किसी के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे तो वो आपका मित्र बन जाएगा, और आप किसी के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करेंगे तो वो आपका शत्रु बन जाएगा। आपके व्यवहार पर ही मित्र और शत्रु निर्भर करते हैं। यानी कि आप अगर व्यवहार अच्छा रखते हैं तो लोग आपके साथ भी अच्छा मित्र जैसा व्यवहार करेंगे, और आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो वो आपके साथ भी बुरा व्यवहार करेंगे। यानी कि मित्र और शत्रु हमारे व्यवहार के द्वारा ही बनते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले श्लोक पर। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम। इस श्लोक का अर्थ है कि ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे आपका कार्य बिगाड़ते हों और आपके सामने आने पर मीठी मीठी बातें करते हों, ऐसे मित्रों को हमें उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार से विषकुंभ को छोड़ दिया जाता है। विषकुंभ अर्थात एक ऐसा कुंभ जिसके ऊपर तो दूध भरा होता है और अंदर विष भरा होता है। लोग ऐसे विषकुंभ को त्याग देते हैं, तो हमें भी ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए जो सामने आने पर मीठी मीठी बातें करते हैं परंतु पीठ पीछे हमारा काम बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। आइए अगले श्लोक पर चलते हैं। आपत्काले तु संप्राप्ते यन्मित्रं मित्रमेव तत् वृद्धिकाले तु संप्राप्ते दुर्जनो अपि सुहृद भवेत। आपत्काले तु संप्राप्ते, यानी कि आपत्ति के समय में जो हमारे साथ रहे, जो हमारा साथ दे, वही हमारा मित्र है। वृद्धिकाले तु संप्राप्ते, यानी कि जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तब तो जो दुर्जन व्यक्ति हैं, जो हमारे शत्रु हैं, वो भी हमारे साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, अर्थात हमारे संबंधी बनना चाहते हैं, हमारे साथ मित्र के जैसा व्यवहार रखना चाहते हैं। श्लोक का भावार्थ यह है कि संकट के समय ही
मित्र की पहचान होती है। अगला श्लोक देखते हैं। उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनको उपदेश देने का कोई लाभ नहीं है, इससे उनका प्रकोप बढ़ सकता है। जिस प्रकार से सर्पों को दूध पिलाकर उनके विष को कम नहीं किया जा सकता, इस प्रकार से सिर्फ उनके विष को बढ़ाया जाता है। इसीलिए मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना उचित नहीं होता है। कहा भी गया है कि मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंचिसम, अर्थात मूर्ख का हृदय परिवर्तित नहीं हो सकता, चाहे उसको ब्रह्मा स्वयं सिखाने क्यों न आ जाए। इसलिए हमें मूर्ख लोगों से बचकर रहना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। दुर्बलस्य बलम राजा बालानाम रोदनम बलम बलम मूर्खस्य मौनित्वम चौराणाम नृत्यम बलम। जो दुर्बल व्यक्ति होते हैं, जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, उनका बल राजा में निहित होता है, और जो बच्चे होते हैं उनका बल रुदन में निहित होता है। अर्थात जो बलवान व्यक्ति हैं उनका ये कर्तव्य है कि वे कमजोर व्यक्तियों की रक्षा करें, और जो बच्चे हैं वे रोकर अपनी इच्छा पूरी करा लेते हैं। बलम मूर्खस्य मौनित्वम, और जो मूर्ख लोग हैं उन्हें जहाँ पर सभा हो, जहाँ पर लोग एकत्रित हों, वहाँ उन्हें मौन रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार वे अपनी इज्जत बचा सकते हैं। लेकिन अगर वे सभा में बोलना शुरू करेंगे तो लोग उनको समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि वे मूर्ख हैं। अतः मूर्ख लोगों का बल मौन रहने में ही है। चौराणाम अनृतम बलम, और जो चोर होते हैं चोरों का बल झूठ बोलने में है, असत्य में है। वे झूठ बोलकर अपना बचाव करने का प्रयास करते हैं। आइए अगला श्लोक समझते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह दूसरे का है, ऐसी सोच संकुचित सोच वाले लोगों की होती है। तात्पर्य यह है कि अपने पराये का भेद छोटी समझ वाले, संकुचित सोच वाले लोग ही करते हैं। जो उदार हृदय वाले होते हैं वह तो संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार के रूप में मानते हैं। शिक्षार्थियों, तो आज हमने इस पाठ का अध्ययन किया। आशा है कि आप सबको इन श्लोकों का अर्थ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं।